नमस्कार, मैं हूं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोजी नारद। वक्त हो चला आज की बुलेटिन का। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने विभाग को विस्तृत कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। बैठक में कर्मचारियों के अंशदान बढ़ाने पर भी चर्चा हुई, जिस पर हितधारकों से सुझाव लेने को कहा गया है। वर्तमान में विभाग को अस्पतालों को 104 करोड़ रुपए के बिलों का भुगतान करना है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कैबिनेट ने जनता के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और महिलाओं को रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। मेगा इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मंजूरी दी गई है और योग नीति को अपनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। उत्तराखंड में विकसित कृषि संकल्प अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उड़ीसा के पुरी से इस अभियान की शुरुआत करेंगे और मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। यह अभियान कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने का काम करेगा। देहरादून समेत सभी जिलों के राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित निगरानी के लिए हाईवे पेट्रोलिंग का दायरा बढ़ाया जाएगा। पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें अब सीमावर्ती क्षेत्रों से आगे भी पेट्रोलिंग करेंगी। रात में भी पेट्रोलिंग की जाएगी ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और घायलों को तुरंत मदद मिल सके। ये निर्णय सड़क सुरक्षा नीति के अंतर्गत लिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने योग को बढ़ावा देने के लिए नई योग नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत 2030 तक 5 नए योग केंद्र खोले जाएंगे और आयुष केंद्रों में योग सेवाएं मिलेंगी। पर्वतीय क्षेत्रों में केंद्र खोलने पर 20 लाख तक का अनुदान मिलेगा। सरकार योग अनुसंधान को भी बढ़ावा देगी और योग संस्थानों का पंजीकरण किया जाएगा। इस नीति के क्रियान्वयन में 35 करोड़ रुपए का खर्च होगा। देहरादून मसूरी मार्ग पर देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। मसूरी से देहरादून आ रही कार खाई में गिर गई। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ है। सिंह मामले में एक बार फिर से सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। नए विवेचना अधिकारी ने न्यायालय के माध्यम से नोटिस भेज मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया है। हरिद्वार के एक विधायक बयान दर्ज करा चुके हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1252 हो गई है और अभी तक कुल 13 लोगों की मौत हुई है। यूपी के एक व्यक्ति की चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हुई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने 40 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस गृह मंत्रालय के निर्देश पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के अभियान में जुटी है। जांच में पता चला है कि बंगाल में बैठे दलाल इन्हें सीमा पार कराकर दस्तावेज बनाते हैं और रिसीवर नेटवर्क इन्हें दिल्ली में काम पर लगाते हैं। आज 29 मई को सोने के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जल्द से जल्द खरीद लें, इससे पहले कि कीमतों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जाए। MCX में अभी 10 ग्राम सोने का भाव 500 रुपए से भी ज्यादा लुढ़क गया है। तो ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारे चैनल।